अस्सलाम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो भाई इस वक्त बज रहे सुबह के 5 और मैं उठ चुका हूँ क्योंकि भाई आज है हमारा ट्विन पिकनिक है वैसे, और आज उसका पहला दिन है। कल भी मुझे पिकनिक पे जाना है। तो भाई सुबह 5 बजे हम उठ चुके हैं, नाश्ता यहाँ बन चुका है सॉरी और अब टाइम हो रहा है 5:45। तो भाई यहाँ पर बर्गर्स वगैरह भी लग रहे हैं क्योंकि भाई वहाँ पर रेत है, मनोड़ा में रेत वगैरह की वजह से ज़्यादा कुछ इस तरह का खाया नहीं जाता, तो इसी वजह से बर्गर बनाए और ये पैक कर लिए यहाँ पर। अब नाश्ता करेंगे। खैर नाश्ता काफ़ी जल्दी करा और यहाँ पर सूरज निकलना अब स्टार्ट हुआ। बहुत सीन व्यू था, बहुत खूबसूरत व्यू था यहाँ का। तो भाई ये है मेरा सूट, क्योंकि भाई मैंने फुल स्क्रीन इसलिए चूज़ किया क्योंकि भाई मुझे कल भी जाना है पिकनिक पे, तो मेरा हाथ काले ना हो, चेहरा तो खैर कोई बात नहीं, हो जाता है उसका मसला नहीं है। यहाँ पर मैं तैयार हो चुका हूँ और बस सामान वामान रखना बाकी है। तो भाई कोल्ड ड्रिंक की जिम्मेदारी मुझे दी गई थी, तो जूस सबकी मैंने कोल्ड ड्रिंक जमाई थी। मम्मा ने एप्पल से डाली थी, बाबा ने स्प्राइट, मेरे और शाफी की पेप्सी थी, वो कोक थी, लेकिन यहाँ मेरी कोक जमी नहीं। खैर कोई बात नहीं, होता है, लेकिन मेरे साथ ही क्यों होता है। खैर अब हम जा रहे हैं नीचे। बाबा पहले उतर गए तो उन्होंने कहा मैं गाड़ी ज़रा निकाल लूँ तुम लोगों के लिए ताकि सामान वामान रखना आसान हो। यहाँ पर मैंने 2 शॉपर्स लिए थे, शाफी ने 2 लिए थे और बस। तो भाई हमें जाना है अपने पिकनिक पे अपने दादायाल वालों के साथ, मेरे दादायाल वालों के साथ। तो भाई इस वक्त हम पहले सब कुछ एक जगह पे जमा होंगे, उसके बाद सब सेट होंगे गाड़ियों में, और उसके बाद क्योंकि 2 फैमिली इस तरह की जिन्होंने हमारे साथ जाना है, एक फैमिली में हमारे साथ जाना है, एक चाचा की गाड़ी में होगी और एक पप्पो की गाड़ी में होगी। तो भाई यहाँ पर 3 फैमिलियाँ और हैं मेरे ख्याल से। तो भाई यहाँ पर बस शाम निकल चुके हैं और वहाँ पर घर से कॉलें आई थी आप लोग कहाँ पहुँचे, क्योंकि भाई हमें जाना था नाज़िमाबाद। एयरपोर्ट से नाज़िमाबाद काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो ज़रा देर लगती है। सबसे पहले हम भरवाएंगे पेट्रोल, क्योंकि यार मनोड़ा के रास्ते में आपको थोड़ा आगे तक पेट्रोल मिलेगा, उसके आगे पेट्रोल नहीं है। खुदा ना खासा गाड़ी वगैरह को कोई मसला हो जाए, अल्लाह ना करे बंद हो जाए, कि पेट्रोल ख़त्म हो जाए, तो ज़रूरी है कि पहले पेट्रोल भरवा लें। तो भाई हमने पेट्रोल वगैरह भरवाया, रोड बहुत साफ़ मिले, कुछ बिल्कुल रश नहीं, और हम बहुत ही फुली स्पीड के साथ चाचा के पास पहुंच गए। तो भाई अब हम चाचा के पास आ गए। मैं आके बैठ गया हूँ क्योंकि चलानी नहीं है ऐसी थोड़ी देर को क्योंकि पीछे वो लोग सेट हो रहे थे। बस अब हम निकल रहे हैं क्योंकि सब आ चुके हैं और यहाँ पर बस अब हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर सुबह फुल ही नाश्ते का सिस्टम ऑन था यहाँ पर, यानी कि बहुत रश। यहाँ पर हमें रश मिला नाज़िमाबाद में क्योंकि भाई फूड स्ट्रीट पर, इस वजह से क्योंकि यहाँ पर नाश्ता वगैरह का जो स्टॉल थे, हलवा पूरी कचौरी वगैरह, वो सब सुबह मिल रहे थे। कचौरी तक मिल रही थी सुबह। तो भाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। हम वहाँ पर कोई रास्ता डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ से जाएँ कि वहाँ से जाएँ। खैर इतनी देर हम लोगों ने मैंने रास्ते भर की वीडियोज़ बनाई। भाई फिर हम लोग रुके पेट्रोल पंप पे। दोबारा पेट्रोल नहीं भरवाना, चाचा की गाड़ी में हवा कम थी और हमारी गाड़ी में भी हवा कम थी, पप्पो की गाड़ी में भी हवा कम थी, टायरों में हल्की फुल्की। तो भाई बस वहाँ वही सब कुछ देखना था, तो इसी वजह से सबने फुल कराई अपनी क्या कहते हैं टायरों की हवा भरवाई और फिर हम लोग निकल गए आगे, क्योंकि भाई यहाँ से पेट्रोल सबका भरा हुआ था लेकिन हमारा थोड़ा कम था, इसलिए हमने निकलते साथ भरवा लिया था।
तो भाई शेरशाह वाली रोड है। खैर हम लोग अब आ गए यहाँ पर चाचा के बच्चे ज़्यादा छोटे हैं तो उन्होंने लेने थे यार मट्टी से खेलने जो खिलौने होते हैं वो, और यहाँ पर उन्होंने वो लिए और हम लोग फिर निकल गए आगे। खैर यहाँ से रास्ता हमें अच्छा मिला, रश था, लेकिन यार बसें बहुत ज़्यादा बसें थी। खैर यहाँ से एंटर होने के लिए हमने लिया टिकट और ये आ गया बहरिया कॉलेज खालिद कैंपस। यह नाम मैंने जानबूझ के याद किया था, मैंने कहा यार व्लॉग में बताना ज़रूरी है। तो ये आ गया वो साइड पर वो है नेवी एरिया है सारा, तो सारा नेवी के अंडर इस वजह से साफ़ सुथरा बहुत है, अच्छा बना हुआ है। और खैर हम लोग आराम से सुकून से चले गए। तो ये है खालिद, इसके मेन गेट था खालिद कैंपस का। यहाँ से फिर हम लोग घूमे लेफ़्ट साइड पर, क्योंकि राइट साइड पर जितने वो हॉग्स पे वगैरह हैं और पैराडाइज वगैरह सारे राइट साइड पर। लेफ़्ट साइड पर आएंगे तो सीधा हाथ पे जाते आपको आगे ही है वो क्या था मनोड़ा। तो भाई ये है, यहाँ पर हट्स हैं। कुछ हट्स तो इतनी बुरी हालत की भी है लेकिन कुछ बहुत बेहतरीन है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर आप हट तक बुक कर सकते हैं, लेकिन आपको मुझे उसका नहीं पता, लेकिन आपको यहाँ पर आके खुद करनी पड़ेगी। प्राइजेस का भी मुझे इसलिए नहीं मालूम क्योंकि हमने बहुत पहले हट करी थी। अब हम लोग हट नहीं करते क्योंकि हम लोग सीधा जाते हैं मनोड़ा है, तो वहाँ पर हट की ज़रूरत नहीं पड़ती। रश बेहद था, गाड़ियों का हुजूम मौजूद था। हमें नहीं लगा था इतना रश होगा, लेकिन रश बहुत था। खैर यहाँ पर आगे हम थे और हमसे आगे चाचा थे और उससे आगे पप्पू की गाड़ी थी। तो भाई इन्होंने यहाँ से अंदर से हमारे लिए एनआईसी से एंट्री की ताकि अंदर, क्योंकि फिर हम अंदर गए। जिस यहाँ पर ओरिजिनल एनआईसी ले जाना मस्ट है, आप हर हाल में लेकर जाओ उसे, उसके बगैर तो नहीं हो सकता। खैर हम लोग रुके थे थोड़ी देर के लिए, पता नहीं किस वजह से मुझे याद नहीं है। खैर ये लोग इसे आगे रुके हुए थे। ये जगह बहुत हसीन है, यहाँ पर हर तरफ ग्रीनरी यहाँ पर दोनों तरफ ग्रीनरी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। जैसे कि आप मरी में लग रहा होता है, दरख्त वगैरह दोनों साइडों पे होते हैं, बहुत अच्छा लग रहा होता है। इसी तरह यहाँ भी बहुत अच्छा फील होता है, लगता नहीं है कराची है, लिटरली लगता नहीं है कराची है। और यहाँ से शुरू हुआ हमारा मनोड़ा। खैर यहाँ से हमें लहरें और पानी दिखना शुरू हो चुका था। ये थी हमारी राइट साइड पे सारा समुंदर था और लेफ़्ट साइड पे नेवी का एरिया था। तो मेरे ख्याल से पता नहीं क्या था, ये याद नहीं आ रहा। सामने जो गेट टाइप जो दिख रहा है ना यार, ये था नेवी का एरिया। खैर मैंने इसकी यार वीडियो बनाई है, मुझे नाम इसका याद नहीं है। अकेडमी थी कोई, इतना पता है, नेवल अकेडमी थी, ये वो थी। खैर यहाँ से अब हम लोग इससे आगे ये सामने, और ये था ड्रीमलैंड का एक होटल। यार ये बेहतरीन होटल है। इंशाल्लाह मैं यहाँ का भी ब्लॉग पोस्ट करूँगा, लेकिन थोड़ा आगे। यहाँ पर हमने सामान उतारा क्योंकि इतना रश था कि गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी। हमने सिर्फ सामान उतारा और गाड़ियों को आगे भेज दिया। गाड़ियों पता नहीं बाबा वगैरह किस जगह लगा के आए, वरना सिर्फ ड्राइवर्स ले गए थे गाड़ी जो चला रहे थे, उसके अलावा हम सबको उतार दिया था। खैर यहाँ पर मैं सामान लेके खड़ा था, इंतज़ार किया हमने काफ़ी देर, फिर बाबा वगैरह आए और बस हमने यहाँ से चलना शुरू किया है। और यहाँ पर भाई ये जगह थी, ये है मनोड़ा का जो मेन गेट है। यहाँ पर हम खड़े थे, यहाँ पर हुजूम जमा था एक, और एंट्री के लिए टिकट्स होते हैं मेरे ख्याल से 50 रुपये का पर बंदा टिकट है। ये था वो टिकट, सही है। मैंने इसकी पिक्चर जो है मैंने थंबनेल में भी लगा दी है। इन्होंने जैसी एंट्री के लिए हमारे टिकट को साइड से फाड़ दिया था। अंदर बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना हुआ है और बहुत आगे तक है। खैर इसके बाद हम लोग उतरे नीचे, अपने सारे घर वालों को जमा करके हम लोग फिर नीचे के लिए उतरे। सामने रश था, लेकिन क्या कर सकते थे, जैसा रश तो है। अब तो आ गए तो वापस तो जा नहीं सकते, इस वजह से बस हम लोग जा रहे हैं आगे अपनी जगह ढूंढने चाहिए जहाँ पर बैठ सके। तो हमें यहाँ पर सीधे हाथ पे जगह मिली जहाँ पर हम बैठ गए। रश था, लेकिन हमें फाइनली जहाँ पर हमें सामान रखना था वो जगह हमें मिल गई। खैर मैं आगे जा रहा था क्योंकि भाई मुझे पैसा से पहले वीडियो बनाई थी पैरों की। यार वाकई में पानी बहुत ठंडा था, बहुत बेहतरीन था। लेकिन यार मसला ये, मेरा फ़ोन जो है मैंने थोड़ी देर में रख दिया और मैं इसके अलावा वीडियोस नहीं बना सका। यानी कि बिल्कुल उस टाइम बनाई जब मैं पानी में गया हूँ।
ये जैसे घूम रहा हूँ इसमें पानी में, बस यहाँ की वीडियोज़ हैं। और उसके बाद जब खाना खाया बस और निकलते हैं, क्योंकि यार बीच में फ़ोन निकालना ज़रा मुश्किल होता है और मैं आगे था पानी में बहुत ज़्यादा, इस वजह से फ़ोन नहीं निकाला। मैंने कहा बह गया तो फिर बाद में अफसोस होगा। तो भाई यहाँ पर आके ज़रूरी है कि आप अपना ख्याल खुद रखो, अपनी फैमिली का, जिसके साथ आप आ रहे हो। खैर मैं यहाँ से भागा ऊपर और मुझे फ़ोन रखवाना था। खैर यहाँ पर ये मेरे कज़न जो हैं वो अपना वो लगा रहे थे, सन ब्लॉक लगा रहे थे और यहाँ से होटल दिख रहा था, उसके बाद मंदिर बन रहा है वो। और अब हमारा टाइम हो चुका है लंच का। बीच की वीडियोस में नहीं दिखा सकता, सॉरी, क्योंकि मैंने वो बनाई नहीं है। बर्गर खाया, बर्गर बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे बाल इतने ख़राब हो रहे हैं। जब मैंने वीडियोस बाद में देखी, कि जब मैंने फ़ोन पे बहुत ज़्यादा गौर किया, जब जाके पता चला कि मेरे बालों का हाल क्या है। मैंने कहा मैं इतनी देर से वीडियो शूट कर रहा हूँ और बाल मेरे इस तरह के हुए। यहाँ पर मैं देख के मुझे इतनी हंसी, मैंने कहा मेरे बालों का क्या हाल है। खैर उसके बाद मैंने बाल सेट किए अपने, पानी की तरह। पानी जो है मेरे फ़ोन पे आ चुका था, इस वजह से कैमरा मुझे ऐसा लगा जैसे ख़राब हो रहा है। तो भाई मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं खोली, क्योंकि बर्गर खा लिया था, बस दिल नहीं चाह रहा था, ठंडा पानी पी लिया था, तो कोल्ड ड्रिंक जाके वापस रखी। अब बस टाइम हो गया निकलने का। आगे की तरफ से लहरें बहुत ज़्यादा उठ चुकी थी। हम जिस जगह पर थे वहाँ पर लहरें नहीं बन नहीं रही थी, लेकिन उठ रही थी। खैर वहाँ से हम लोग निकले और यहाँ पर सामान वामान जमा किया। लोग इतने लोग थे कि मैं बता नहीं सकता। वो होटल की जगह थी, होटल के आगे उन्होंने अपना प्राइवेट वो बनाया हुआ है, क्या कहेंगे यार, उन्होंने एरिया ही अलग किया हुआ है होटल वालों ने, कि वहाँ पर हम नहीं जा सकते थे, क्योंकि जब होटल वाले की जहाँ बुकिंग है, अगर आप उस होटल में रुके तो आपको अपना वो प्राइवेट बीच देंगे। वहाँ पर ना रश है ना कुछ। तो भाई यार ये भी बहुत अच्छा था। खैर हमने अपना सामान वामान जमा किया, सामान उठाया और ऊपर भागे, क्योंकि रेत खोल रही थी और टाइम हो रहा था 1:15 मेरे ख्याल से, और इस वक्त तक रेत बहुत ज़्यादा खोल रही थी। मैं अपनी तरफ फ़ोन नहीं कर सकता था, क्योंकि भाई मेरे पैर जल रहे थे। खैर बस यहाँ पर आके पैर वैर झाड़े। यहाँ पर अंकल 100 रुपये के पैर तुड़वा रहे थे, तो हमने ऐसी झाड़ झूड़ के काम चला लिया। तो भाई ये ऊपर भी काफ़ी लोग थे जो कि अभी भी नीचे जाने के लिए खड़े थे, और लोग अभी भी आ रहे थे यार। बसेस 72 सीटर कोस्टर्स तक अभी तक आ रही थी। हमने कहा कितनी लेट लोग आ रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, हम लोग निकले बाहर भी बहुत ज़्यादा रश था। जाने वाले और आने वाले दोनों रास्ते बंद हुए थे, लोग आ भी रहते और जा भी बहुत सारे रहते। तो भाई ये जो होटल है सामने ड्रीम वर्ल्ड वालों का, इसका रेंट मेरे ख्याल से 30,000 है, जिसमें आपको स्कूबा डाइविंग और जेट स्की वगैरह सब कुछ कराते हैं। आपको अपना प्राइवेट बीच मिलता है और डिनर लंच वगैरह सब कुछ इनकी तरफ से होता है। और मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन पैकेज है, जिसमें आपको यार सब कुछ मिल रहा है। तो भाई हमने बाय बाय किया मनोड़ा के क्या कहेंगे मनोड़ा को, और इसके बाद हम निकल गए घर के लिए। यार जहाँ पर बस हमें साथ ये हुआ कि हमने जहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी की थी, वहाँ पर किसी ने हमारी गाड़ियों के टायर्स की हवा निकाल दी। लिटरली हम लोग भरवा के निकले थे और वहाँ से हम लोगों को दोबारा टायर भरवाया, वो रिफ़िल करानी पड़ी हवा टायरों की। हम तीनों की गाड़ियों की तीन से तकरीबन चारों टायर की हवा इतनी कम थी कि हमारी गाड़ियाँ सीधे हाथ पे जा रही थी, उल्टे हाथ पे बहुत ज़्यादा कम की हुई थी। उल्टे हाथ पे गाड़ी घुमाना अजाब हुआ था। खैर हमने इलेक्ट्रॉनिक पंप से भरी और उसके बाद हम चल गए और हम चल दिए। खैर यहाँ पर पापा की परियों वाला एक लिफ्टर खड़ा था, जो कि ये शदीद नहीं शॉकिंग पिंक कलर का था। मैंने कहा हम लोग बहुत हंस रहे थे, हमने कहा वाकई में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था धूप के साथ। खैर उसके बाद रश हमें मिला, क्योंकि भाई टाइम हो चुका था रश का, 1:30-2 बज रहे थे और इस टाइम तक रश बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। यहाँ से भाई सबको छोड़ा, यहाँ से सुल्तान जी की बिरयानी ली, नाजमाबाद की
मुझे बहुत पसंद है। बचपन मेरा यहीं गुजरा, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बचपन से खाता आ रहा हूँ मैं यहाँ की बिरयानी। खैर वो आगे गए और यहाँ से लिए रशीद कोरमा गए। यहाँ से हमने लिए रोल और कबाब रोल होते हैं कि बहुत बेहतरीन, और यहाँ से हमने बनवाए बन। यार सब कुछ साथ नहीं खाया इसलिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। भूख लग रही थी क्योंकि हमने लंच जो है बहुत जल्दी कर लिया था। बर्गर लिए, बर्गर खाए और बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे बर्गर, बहुत बेहतरीन होता है इनका। ये मेरे ख्याल से 40 साल से यहाँ पर है। बचपन तो मेरा सारा पूरा मैंने इनको देखा है कि यहाँ पर, पापा कहते हैं 40 साल से यहाँ पर हैं। खैर सब कुछ ले लगा के निकले, रोल नहीं खाए और सिर्फ बर्गर खाया क्योंकि हमने सोचा भाई उठ के शाम में खाएंगे रोल और फिर रात में खाएंगे बिरयानी। इस वक्त तक मैं बिल्कुल सही था, लेकिन हल्की फुल्की थकन थी। गाने चल रहे थे इसलिए सुकून से बैठा हुआ था, यहाँ वहाँ देख रहा था। लेकिन भाई यार वाकई में यहाँ पर जाके मज़ा तो बहुत आया। सनबर्न भी बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन कोई बात नहीं यार, थकता तो बंदा है। पानी की थकन ज़्यादा होती है। इस वक्त तो नींद आई थी लेकिन सोना नहीं था क्योंकि घर जाके सोना था। खैर भाई कल के पिकनिक के लिए हमने लिए कैप्स क्योंकि मेरे पास ब्लैक कैप नहीं था और मुझे वो चाहिए था। खैर हमने यहाँ से सारे ब्लैक कैप वगैरह चूज़ किए और हमने 4 कैप लिए क्योंकि मम्मा का, पापा का, मेरा और शाफे का, सबकी कैप लिए। मेरा नाइकी है जो कि सबसे ऊपर आपको दिख रहा है। यहाँ पर शदीद तरीन काली घटा जो हमारा मेन घर है वहाँ पर, उसकी छत पर, हमारी बिल्डिंग के बिल्कुल सर पर मेन काली घटा थी बहुत ज़्यादा। हमें लगा बारिश होगी, अब होगी, लेकिन बारिश का एक कतरा तक नहीं गिरा। खैर बादल वगैरह बहुत अच्छे आए हुए थे, घटा बहुत आई हुई थी, लेकिन जहाँ पर हमारे ऊपर समुंदर पर सूरज के ऊपर तकरीबन 1 घंटे तक एक बादल का बहुत बड़ा टुकड़ा रहा है, जिसके वजह से मौसम बहुत अच्छा हो गया था। तो भाई यहाँ से गाड़ी घुमाई और निकले घर की तरफ क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा हो चुकी थी। हमने कहा भाई पापा बस जल्दी चलाएँ ताकि घर जाएँ, नहाए धोएँ और सोएँ। यहाँ से आप लोग देख सकते हो जो मेरा घर की तरफ कितनी ज़्यादा यहाँ पर घटाई हुई है और बहुत हसीन लग रही थी यार। कैमरे में इतनी अच्छी रिकॉर्ड नहीं हुई जितनी वहाँ लग रही थी। यहाँ पर गाड़ी का वही हाल, हमारी सबकी गाड़ियाँ लगी हुई थी लेकिन हमारी गाड़ी पार्किंग से बाहर ही खड़ी थी। खैर मेरा कैमरा गंदा हो रहा था, मैंने कैमरा साफ़ किया। उसके बाद हम लोग आ गए लिफ्ट की तरफ। ये रही लिफ्ट और भाई अब मैं जा रहा हूँ सोने, गुड नाइट। तो भाई अब जब मैं उठा हूँ सोकर तो मुझे पता चला कि भाई मेरा ये चीक्स और मेरी पूरी नाक के ऊपर सनबर्न की वजह से पूरा ये लाल हुआ था। मेरा रंग इतना नहीं जला जितना मैं लाल हुआ। खैर मैंने फिर मुल्तानी मिट्टी लगाई ताकि थोड़ा ठंडा हो। तो मैं मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।